ओम शांति। मैं आज लगता है कुछ ज़्यादा ही स्वाद से खाया गया है, जो नशा बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। कई तो गिरे पड़े थे, नींद से कोई हालत खराब हो रही थी, और आगे ही आगे बैठे, पीछे भी नहीं। थोड़ा ध्यान से बैठोगे तो मैं सुनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम भोजन उतना ही खाएं जितना हमारे पेट की आवश्यकता है, उससे थोड़ा कम। हम समझते हैं टैंकी इतनी भर लें जो 2 दिन भी अगर ना मिले तो चल जाए, लेकिन 12, साढ़े 12, 1 बजे फिर मिल जाना है, फिर टैंकी भरनी है, फिर 4, साढ़े 4 बजे फिर चाय के साथ कुछ मिलना, फिर टैंकी भरनी है। तो काम तो इस शरीर से इतना ले नहीं रहे, और इसके अंदर पेट्रोल खूब डालते जा रहे हैं, तो पेट्रोल ओवर हो जाता है, तो नशे के रूप से बाहर निकलता है। तो इसलिए आज तो इतना सो रहे थे कि बस योग ही होता रहे, बस प्रभु मस्ती में मस्त रहें। आज कुछ ना हो तो भी अच्छा है, क्योंकि योग में ही तो सोना मिलता है, क्लास में तो सोना मिलेगा नहीं। तो अभी खुल गई ना आँखें। अभी अपनी आँखों को बीच बीच में हाथ लगा के देखना, बंद तो नहीं हो रही हैं। मैं नहीं कहूँगी, मैंने तो एक ही बार जो कहना है कह लिया। बड़ा अच्छा गीत बाबा का चल रहा था, क्योंकि गायन तो यही है कि वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। सोचिए वो समय जब साकार बाबा और मामा इस पांडव भवन के आंगन में घूमते हों, दीदी दादियाँ चारों तरफ मंडराती हों, और थोड़े से भाई बहनें प्यारे बाबा के इर्द गिर्द बाबा के उन किरणों को प्राप्त कर धन्य होते हों। कैसा वो नज़ारा सुंदर होगा। और गीत में बहुत अच्छी बात आई कि चिड़िया की चहचहाट सुनते हुए भी बाबा की याद आती है, आंखें भर जाती, क्योंकि वो जो लाल लाल ऊपर पर वाली थोड़ी बड़ी चिड़िया होती है, तो वो बाबा जब वाणी चलाते थे, और वाणी के बाद जब भोग में टोली मिलती थी भोग के समय, तो वो जरूर चिड़िया क्लास में आकर बाबा की गद्दी के पास से जो चटाई बिछाते थे वहाँ सबको भोग देने के लिए, तो चिड़िया आकर जरूर भोग खा कर जाती थी। और बाबा जब देखते थे ये आती है रोज़ खाती है, तो थोड़ी चीज़ उस बच्ची के लिए रख देते थे। अभी बच्ची, बाबा कहता अभी बच्ची आएगी, बच्ची को खिला दे। और बच्ची रोज़ आती थी और बाबा उसको खिला देते थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद वो 2 दिन तक आई, लेकिन ऐसे देखती थी जैसे गद्दी की तरफ देख रही हो, और गद्दी का मालिक गद्दी पर बैठा हुआ नहीं है। बस थोड़ा देख करके चली जाती थी, दाने की इंतज़ार नहीं करती थी। एक दिन आई, दूसरे दिन आई, फिर गद्दी की तरफ देखती है, और गद्दी की तरफ ऐसा नहीं कि ज़मीन पर देखती है कोई दाना तो नहीं पड़ा हुआ, नहीं, खाली गद्दी की तरफ देखती है और चली जाती। 2 दिन आई, तीसरे दिन में वो अंदर नहीं आई, नहीं तो हिस्ट्री हॉल में वो आती थी, अंदर जहाँ बाबा की गद्दी है वहीं से बैठकर खा के जाती थी। तो बाबा भी कहता था अभी बच्ची आने वाली है, बच्ची को दे देना, ये खा लेगी। अब कोई नया सुने तो समझेगा पता नहीं कौन बच्ची है जिसके लिए बाबा ने स्पेशल रखा है, लेकिन वो चिड़िया बच्ची थी जो समय पर आती थी। और उसको भी जब पता चल गया कि इस गद्दी का मालिक अब नहीं यहाँ है, तो एक दिन भी अंदर नहीं आई।
चाहे आप दाना डाल के रख देंगे तब भी वो नहीं आएगी। उसको भी मैं समझती उदासी आ गई होगी कि कहाँ गया मुझे दाना खिलाने वाला। हम सब बच्चों को तो बाबा ने ढाढ़स दे दिया कि बच्चे, जैसे तुम बच्चों को मुरली मिलती थी वैसे ही मुरली मिलेगी। जैसे तुम क्लासेस में जाकर मुरली सुनते थे वैसे ही मुरली सुनोगे। जैसे बाबा को अपने समाचार का पत्र लिखते थे वैसे ही लिखोगे। जैसी दिनचर्या आपकी बाबा के साथ चलती थी वैसे ही अब चलेगी। और बाबा ने उसका इतना स्पष्टीकरण दे दिया कि सब बच्चे समझ गए कि अब बाबा हमसे कैसे मिलेगा। और सचमुच बाबा हम बच्चों को यही कहते कि तुम पत्र लिखते हो तो बाबा के वाणियों में आप सुनते होंगे बाबा ये शब्द कहते कि जैसे बच्चे यहाँ से जाते हैं कोई समाचार भी नहीं लिखते कि हम ठीक ठाक हैं या माया आई या कुछ अवस्था ऊपर नीचे हो रही है। जैसे बाबा ने वाणी में कहा कि बहुत बच्चे आए हुए हैं, देखना कई बच्चे जाकर ख़त्म भी हो जाएंगे, ऐसे भी बच्चे। लेकिन अगर बाबा को समाचार लिखते रहेंगे तो बाबा उनको ऑक्सीजन भरता रहेगा। अब जब बाबा व्यक्त हो गया अब पत्र किसको लिखें। और बाबा ने कहा जैसे लिखते थे वैसे ही लिखो। पहले भी जब आप पत्र शिव बाबा को लिखते थे तो आपका इस लिखने से पहले संकल्प चलता है और फिर संकल्प को आप लिपिबद्ध करते। और जो लिपिबद्ध शब्द होते हैं वो साकार बाबा के पास पहुंचते थे। और जो मन से आपने संकल्प करते थे वो पहले ही अलमाइटी के पास पहुंच जाते थे। आज भी बाबा कहता है अगर तुम अपने मन का समाचार, अपनी अवस्था का समाचार, अपनी सेवाओं का समाचार बाबा को लिखोगे बड़े प्यार से कि मैं अलमाइटी बाबा को, बाप दादा को सुना रही हूँ, और ऐसे प्यार से आप स्पष्ट सारा समाचार लिख रहे हो, तो जो आपके मन की भावनाएं, प्यार और स्नेह और बाबा के साथ हृदय का स्पष्टीकरण ये बाबा को पहुंचता जाएगा। लिपिबद्ध किए शब्द भले दादियों के पास पहुंचेंगे, लेकिन जो आपने मन से संकल्प रखा है वो बाबा के पास पहुंच जाता है। और बाबा कहते हैं जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता था वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, सूक्ष्म बाबा के पास पत्र पहुंचा तो रिस्पॉन्स भी आपको सूक्ष्म रूप से मिलेगा। किस दिन मिलेगा, किस समय मिलेगा, ये कोई निश्चित मुकर्रर टाइम नहीं बाबा बताता, लेकिन पत्र लिख के निश्चिंत हो जाओ। अब बाबा जब भी उत्तर देगा हम उत्तर ले लें। हमने देखा अपने पास भी एक डिब्बा बना के रख लीजिए, आप पत्र लिख करके उस डिब्बे में ही डाल दीजिए। चाहे 10 दिन 8 दिन के बाद डिब्बे के पत्र सब फाड़ कर फेंक दीजिए, लेकिन जो आपने हृदय से लिखा वो आपके बाबा के पास पत्र पहुंच गए। और वो सूक्ष्म में आपको बाबा रिस्पॉन्स ना दे ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहता है कि साकार की गति थोड़ी धीमी थी क्योंकि तन का आधार लेकर काम करना था। अव्यक्त की गति तेज हो गई, इसलिए अब साकार की बात नहीं, अब अव्यक्ति तीव्र गति से बच्चों के उत्तर प्रश्न को पढ़ता है और बच्चों को उत्तर देता है। ये कभी अनुभव करके देखो, क्योंकि ये ज्ञान केवल सुनने मात्र का नहीं है। आज हम देखते हैं इतने वर्ष हो गए हैं, मान लीजिए कहने में यही आया कि 20 वर्ष से जो पुरानी बहनें हैं, घर में रहती हैं, परिवार में रहते हैं, नौकरी करती हैं, चाहे कैसे भी कारण हैं,
लेकिन ईश्वर की सेवा में संपूर्ण रूपेण अपना जीवन नहीं दे पा रही हैं। कारण यही है कि उनको जीवन में सही एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। उसने ईश्वर का क्लोजनेस से, समीपता से बाबा का अनुभव नहीं किया है। और बाबा का समीपता से अनुभव, साकार में भी जब बाबा थे तो सब बच्चे साकार में होने पर क्या साकार का समीपता से अनुभव कर पाते थे? कई बच्चे पास रहते हुए भी बाबा को नहीं जान पाते थे, और कई बच्चे दूर से 1-2 दिन के लिए आते थे। जो बाबा का अनुभव वो कर पाते थे, शायद वो हर समय पास रहने वाला भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मन का तांता है। ये मन और बुद्धि से बाबा से नाता जोड़ना है, और मन और बुद्धि से जुड़े हुए नाते से हम बाबा से रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं। पहले भी लिखत पत्र थे, आज भी लिखत पत्र है। आप देखिए जरा, लिख करके बाबा उत्तर देता है कि नहीं देता है। जितने हृदय के प्यार से आप पत्र लिखेंगे, उतने हृदय के प्यार का उत्तर बाबा जरूर देगा। और प्रतिदिन पत्र लिखो, चाहे इतना रिश्ता डेवलप करो, क्योंकि हर पल हर क्षण बाबा हमारा सहयोगी है। वो कहते हैं, मैंने जब तुम बच्चों को जन्म दिया है तो जन्म के देने वाले का जीवन के साथ संबंध है। आपको जीता रखना, आपको बढ़ना फलना फूलना, ये जन्म देने वाले का काम। और हम सबको मालूम है कि हमने ज्ञान से जन्म लिया है, ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मा मुख से, ज्ञान से हमारा जन्म हुआ। और जीवन हमारा श्रेष्ठ तब होगा जब ज्ञान की पालना या परवरिश प्रतिदिन हमको मिलती रहे। अगर एक दिन भी हमने मुरली नहीं पढ़ी, ज्ञान का चिंतन नहीं किया, ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, इसका मतलब जन्म हमने ज्ञान से लिया, लेकिन पालना हमको पूरा नहीं मिल पा रही। एक मछली जल में जन्म लेती है, जल उसका जीवन बन जाता है, श्वास बिना उसके वो नहीं ले पाती। कीचड़ से कमल जन्म लेता है, और कीचड़ ही उसके लिए जीवन का श्वास होता है। अगर कीचड़ से उसको जुदा कर दिया जाए तो कमल उस स्थिति में नहीं रहेगा जिस स्थिति में वो कीचड़ में। जो चीज़ जिससे जन्म लेती है, उसको जीवित रखने के लिए वो चीज़ स्थायी काल के लिए चाहिए। हम लोगों ने ज्ञान से जन्म लिया, अब ज्ञान से जन्म लेने वालों के लिए ज्ञान की पालना, ज्ञान की परवरिश, ज्ञान का प्रतिदिन सिंचाई होना बहुत ज़रूरी। अगर अच्छी तरह ज्ञान मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारी जीवन फले फूले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आगे बढ़े नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कभी ऐसी अनुभव नहीं होगा कि हमने ज्ञान तो लिया जीवन में, लेकिन इतने अनुभव नहीं हो रहे। हमारी बढ़ोतरी ही ज्ञान से होगी। जितना हम ज्ञान का चिंतन मनन, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे भी हैं, लेकिन अगर ज्ञान के चिंतन मनन करने की जगह पर वो अपनी मस्ती में कहीं मस्त है, तो वो उस अनुसार जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। जीवन को बढ़ाने के लिए भोजन भी कहते हैं थाली में रखा है, लेकिन मुख में डालना तो पड़ेगा ना। चलो मुख में भी कोई डाल देगा, चबाकर अंदर निगलना तो पड़ेगा ना। और अगर हम ये कहें कि चबा भी कोई दे, निगल भी कोई दे, और भोजन मैं खा लूँ, इससे भोजन पाचन शक्ति आपकी ठीक नहीं रही। तो बाबा बच्चों को ज्ञान प्रतिदिन देता है। अगर आप प्रतिदिन बाबा की मुरली पढ़ते हो, मुरली पर चिंतन चलता है, बाबा कई बार कहता है, जो गाय घास खाकर और घास की जुगाली नहीं करती, तो मालिक समझ जाता है मेरी गाय बीमार है। कोई ऐसा नहीं कि गाय की नमज देखता रहता है या डॉक्टर को बुलाता है उसका पेट देखता है। नहीं, आज गाय जुगाली नहीं कर रही, खा के घास आराम से बैठी है, जरूर गाय बीमार है। हम भी अपनी तंदुरुस्ती और बीमारी को चेक करें। अगर हम ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान पर हमारे कुछ विचार नहीं चलते, इसका मतलब हम तंदुरुस्त नहीं हैं, हम बीमार हैं।
और बीमार मनुष्य अगर बीमारी का इलाज समय पर नहीं करता तो उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो ये हम सबको अपने आप से चेक करना है। तो बात चल रही थी बाबा की बातों की, तो मैं बाबा का देख रही थी कि बाबा पिता रूप में हम बच्चों के साथ कैसे चला। जैसे बाबा ने एक बार हम बच्चों को ऐसे अपने साथ घुमाने के लिए नकी लेक की तरफ चलते थे, कई बार कभी मिनिस्टर्स कॉटेजेस की तरफ बच्चों को ले जाते थे। तो हर बच्चा यही चाहता था कि बाबा जब चले तो बाबा का हाथ मैं पकड़ लूँ, और जिसने बाबा का हाथ पकड़ लिया वो दूसरे को हाथ पकड़ने देगा। कोशिश होगी कि अब ये हाथ मेरे ही हाथ में रहे, अब दूसरा कोई उसको नहीं पकड़े। और क्या नशा और क्या खुशी उनको होगी कि हम बाबा का हाथ पकड़कर जा रहे हैं। तो बाबा कई बार देखते थे कि बच्चे ने हाथ पकड़ा है लेकिन दूसरा बच्चा कोशिश कर रहा है कि इसका हाथ छूटे और मैं बाबा का हाथ पकड़ूं, लेकिन बाबा तो एक ही है ना, हाथ तो उसके दो ही हैं। तो कैसे और बच्चा पकड़ेगा। और ये भी नहीं कह सकता बच्चे अब तू छोड़ दे अब दूसरा बच्चा पकड़ेगा, ऐसा भी बाबा नहीं कह सकता। तो एक बार बाबा घूमने जा रहे थे तो हाथ दो बच्चों ने पकड़ा हुआ था। बाबा ने उनसे हाथ छुड़ा कर कहा, बच्चे एक सेकंड ठहरो। तो बच्चे ने ऐसी, बाबा ने ऐसे उंगलियां कर ली, 5 इधर की कर ली, 5 इधर की कर ली। ऐसे करके बाबा ने कहा, लो बच्चे पकड़ो उंगली। तो 5 ने इधर से पकड़ लिया, 5 ने इधर से बाबा को पकड़ लिया, और बाबा जा रहा है 10 को साथ लेकर के। और क्या कहते हैं, मैं कितना बचड़े वाल, कितना बच्चों का मालिक माँ बाप हूँ, बच्चों का पिता हूँ मैं, ऐसा खुश जैसे मैं इतना बच्चों वाला जा रहा हूँ। तो साकार बाबा और अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों को इतनी पिता की पालना देता था, बहुत प्यार। जैसे कहते हैं माँ अपने मुंह से निकाल के भी अपने बच्चे के मुंह में डालती, सुनते तो हैं। और चिड़िया का हम देखते हैं ना, कैसे वो दाना चुगती है, अपने मुंह से पीसती है और पीस के फिर बच्चों के मुंह में डालती। बाबा भी हम बच्चों को जो ज्ञान सुनता था, सुनकर बाबा उस पर विचार चलाता था कि ऑलमाइटी ने आज क्या कहा है, और फिर बच्चों को स्पष्ट करके बताता था कि ये बच्चे बाबा ने आज हमको कहा। नशा चढ़ाता था, दाना पीस कर बच्चों को खिलाता था। तो एक बार की बात है कि बाबा की बातें सुनाने के लिए बैठी हूँ, तो बाबा के कमरे में मैं अचानक गई। बाबा को अच्छा लगता था, 3 चीज़ें विशेष मुझे मालूम हैं। एक उसको कहते थे बेदाना अनार, जिस अनार में बीज नहीं होता था, और एक है अमृत सेब, अमृत सेब उसमें बड़ा जूस होता था, और एक था आम, वो आम का नाम अभी याद आ जाएगा पीछे, वो आम विशेष आम जो लास्ट आम निकलता है। 3 बाबा को ये फल अच्छे लगते थे। सब बच्चे वैरायटी लाते थे, लेकिन हम देखते थे 3 फल बाबा किसी प्यारे बच्चे के लिए संभाल के रख लेता था। वो बच्चा आएगा ना, उसको ये खिलाऊंगा। कई बच्चों को बाबा ऐसे ही उठाते थे। और बाबा कभी कभी प्लम्स खाते थे। वो प्लम भी मोटा मोटा प्लम होता था, और प्लम को नरम कर करके जब नरम कर दो तो उसमें जूस हो जाता है। तो जूस का खाने के लिए जूस को लिए ऐसे मुंह में डालेगा ना तो जूस आएगा। तो ऐसे अचानक मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने एक बड़ा सा प्लम लिया हुआ था, उसको नरम किया और बाबा ऐसे खा ही रहा था। तो मैं जो ही पहुंची तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा ने इधर से खाया है ना, तुम इधर से खा लो। अब मैं कैसे इधर से खाऊं? बाबा ने कहा, तुम बच्ची इधर से खाओ, बाबा इधर से खा रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, माँ अपने बच्चों को अपने मुंह से निकाल कर भी देती है, ऐसे बाबा का अपने बच्चों के लिए इतना प्यार होता। और ऐसा बाबा जिसने हम बच्चों को पाला और पोसा, आप सोचिए उसकी पालना में पले हुए जो बच्चे हैं, कितनी याद आती है उस बाप की
उस पालना की जिसने हमको इस प्यार से पाला। तो आपको भी अगर मैं कहूँ मैं इधर से खा रही हूँ, आप इधर से खाओ, तो क्या करोगे? शर्म आ जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, तो मैं बाहर निकलने लगी। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं, नहीं नहीं, अब मैं कैसे खा लूँ? अच्छा मैं खा भी लूँ तो इधर भी तो झूठा हो जाएगा ना। तो मैंने ऐसे ही कहा, क्योंकि मैं भी अचानक अंदर चली गई। कई बार अचानक लच्छू बाबा को देखती थी, लच्छू बहन थी, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो लच्छू बाबा को हर प्रकार का अटेंड करती थी, कोई भी ज़रूरत कोई भी चीज़ बाबा को देती थी। और वो कोशिश करती थी कि जब बाबा कुछ भी थोड़ा खाए तो कम से कम कोई और अंदर ना आए, नहीं तो बाबा खाता नहीं। तो हमको कई बार मालूम नहीं होता था, छोटे थे, तो बाबा इस समय खाता है या क्या है। और एक बार मैं बाबा के अंदर चली गई, तो गई तो बाबा उस समय दूध पी रहा था। तो बाबा दूध पी रहा था, बाबा ने मुझे देखा, कहा आओ बच्ची आओ बच्ची। मैं चली गई। बाबा ने कहा बच्ची एक कटोरी लाओ, पहले बच्ची को पिलाऊंगा फिर पीऊँगी। तो लच्छू ने ऐसे मेरी तरफ देखा, मुझे भी लगा पता नहीं मैं गलत आ गई। बाबा ने मेरे को प्यार करता हुआ उसकी तरफ देखने ही नहीं दिया कि लच्छू की तरफ ना देखे कहीं। वो मुझे प्यार करते हुए बच्ची तुम कहाँ से आई, घूम के आई, ऐसे करता रहा ताकि मुझे ही देखे, और उसको कटोरी का इशारा दे दिया था। और इतने में बाबा ने कहा तो कटोरी लाई, और बाबा ने उसी समय दूध को थोड़ा कटोरी में डाल के मुझे पिलाया। जैसे माँ बाप होते हैं, स्वयं नहीं खा पाते, जब बच्चा सामने आ जाए तो हम ऐसा तो नहीं हम भूखे थे या हमने खाया नहीं था, लेकिन ये माता पिता का प्यार है, ये स्नेह है। तो बाबा उसी समय कटोरी में डालकर कहते थे लो बच्चे आप भी पियो। तो प्यार बाबा का, इसे पिता कहते हैं, इस रूप से बाबा अपना पिता का संबंध बहुत सुंदर था बाबा का। कैसे पिता क्या चीज़ होता है। इसी प्रकार बाबा, एक बार मैंने बात सुनाई थी, शायद कईयों ने मेरी सुनी हुई होगी, क्योंकि आप में से पुराने नए क्या हैं, कब है मिले मुझे या नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं एक बार की अपनी बात सुनाती हूँ। जैसे पिता को अपने बच्चों का बहुत, माता पिता को ध्यान तो रहता है, बच्चे कमज़ोर हों, बच्चे दुखी हों, परेशान हों, कुछ भी हो तो माँ बाप को चिंतन रहता है। तो मैं इसका ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि एक बार मैंने ऐसे सोचा कि आज क्लास में जाने से पहले मैं बाबा के कमरे में जाऊंगी और बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ही क्लास में जाऊंगी। तो मैं जब तैयार हो गई तो मैं बाबा के कमरे में चली गई। तैयार नहीं हुई, सुबह के योग के बाद मैं बाबा के कमरे में चली गई। जो ही मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा के कमरे में बहुत हल्की डिम लाल लाइट जल रही थी, बस 0 वाट का बल्ब कहते हैं। ये 0 वोल्टेज का बल्ब जल रहा था, लाइट बहुत हल्की थी, और बाबा अपनी खटिया पर बैठे। खटिया पर बाबा ने टांगे नीचे लटकाई हुई थी और टांगे लटका के ऐसे बैठे। तो मैं अंदर तो चली गई उस समय, आज भी वो कमरा तो है ही, लेकिन इधर से बंद कर दिया गया जहाँ मुन्नी का स्टोर वगैरह भी रखा है। तो वहीं से बाबा का रास्ता था अंदर जाने का। तो इतनी दहलीज ऊंची होती थी, इतनी ऊंची दहलीज से नीचे हमको जाना है बाबा के कमरे में। तो मैं दहलीज कूदकर कमरे में चली गई। लेकिन जब मैंने बाबा को देखा कि बाबा ऐसे बैठे हैं जैसे तन से तो बाबा इस खटिया पर बैठे हैं, लेकिन मन से बाबा यहाँ नहीं बैठे हुए, बाबा कहीं और हैं। क्योंकि बहुत दच्छित होके इतने कमरे में सन्नाटा और बहुत शांति, और बड़ी प्यारी शांति थी, कोई सुनसान शांति नहीं थी। ऐसी शांति का वातावरण। अब मैं जाके बाबा को एकदम कह दूं बाबा गुड मॉर्निंग, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं वापस चली जाऊं तो बाबा को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि बाबा ऐसे बैठा है तो बाबा को जरूर आएगा बच्ची आई और वापस क्यों चली गई, क्या बात। तो मैं ना तो वापस गई ना आगे बाबा के बढ़ी।
मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई और खड़ी होकर इस द्वंद्व में थी कि अब पीछे जाऊं या आगे जाऊं। कोई योग नहीं लगा रही थी, लेकिन वातावरण बड़ा अच्छा था। कुछ ही क्षणों में बाबा ने मेरी तरफ ऐसे देखा, प्यार से देखकर बोला नहीं, गर्दन से इशारा किया ऐसे। तो बाबा ने ऐसे किया तो मैं बड़े धीमे कदमों से बाबा की तरफ बढ़ी और बाबा ने मेरी एक उंगली पकड़ करके, जैसे एक शेक हैंड करते हैं, पूरा हाथ पकड़ते हैं, बाबा ने केवल मेरी एक उंगली पकड़कर मुझे शेक हैंड किया। मैं भी बाबा को देख रही थी। शेक हैंड करके बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची, रात को नींद आई थी? मैंने कहा जी बाबा, बहुत अच्छी नींद आई। क्योंकि उस समय जंगल ही जंगल था, पहाड़ थे। अपना पुराना घर छोटा सा था, बाकी सब पहाड़ थे। जहाँ मेडिटेशन हॉल है वो भी पहाड़ था। निर्वैर भाई के वो कमरे, शशि बहन ऑफिस वगैरह जो, ये सब पहाड़ ही पहाड़ थे और हरियाली थी। तो उस समय मच्छर बहुत होता था। तो रोज़ अपनी बहनें, उस समय जो छोटी छोटी तितलियां कहलाती थी, जो यज्ञ में जिन्होंने जन्म लिया था, माँ उनको गर्भ में ही ले आई थी और वहीं जन्म लिया था। वो जब बड़ी हुई तो बाबा उनको कहता था, जाओ बच्चे, ये सामग्री सब कमरों के अंदर इस सामग्री का धुआं देकर आओ। तो वो रोज रात को सोने से पूर्व सब कमरों में सामग्री लेकर जाती थी, ताकि मच्छर बच्चों को डिस्टर्ब ना कर सके। तो जब बाबा ने मेरे से पूछा कि नींद ठीक आई, नींद आई बच्चे, तो मैंने कहा बाबा बहुत अच्छी आई। क्योंकि मैंने समझा शायद मच्छर तो नहीं काटे रात को, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। मैं तो चुप हो गई। मैं तो ये भी नहीं कहा नींद आई, मैंने तो कहा बड़ी अच्छी आई। बाबा ने कहा बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। बच्चे, इस बाबा को कई बार रात को नींद नहीं आती, बहुत अशांत, दुखी और परेशान आत्माएं हैं जो शांति की इच्छा रखती, दुख से छूटने के लिए सुख की कामना रखती, लेकिन वे बहुत दुखी हैं। ऐसे बच्चों की आवाज़ें इस बाबा को कानों में सुनने में आती। क्या तुम बच्चों को ये दुखी, अशांत और परेशान आत्माओं की आवाज़ सुनने में नहीं आती? बच्चों के हृदय में जब सर्व आत्माओं के प्रति रहम होगा, दया की भावना होगी, तब बच्चों को इस परेशान आत्माओं की आवाज़ें सुनने में आए। ये बाबा कई बार रात को सो नहीं पाता है और बैठा हुआ बच्चों को साकाश देता है, ताकि वे आत्मा जहाँ भी हैं शांत हो जाए। अब देखिए, वो पिता जो एक स्थान पर रहा हुआ है, लेकिन एक स्थान पर रहते हुए सारे विश्व की आत्माओं की चिंता, और वो चिंता इस नुमा नहीं कि दुखी हो रहा है, उन बच्चों को दुखों से निवृत्त करने के लिए शांति के वाइब्रेशंस देने की सेवा कर रहा है, बैठा एक स्थान पर। आज हम बच्चों को भी यही बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे भी अगर ज़्यादा ना सही तो प्रतिदिन थोड़ा समय विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति के साकाश देने का टाइम निकालो। बच्चे, बहुत आत्माएं दुखी और अशांत हैं। जो आत्माएं दुखी, परेशान और अशांत होंगी, वह तुम्हारे साकाश से मदद लेकर शांत हो जाएंगी। तुम बच्चे
जो केवल मात्र विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति दे सकते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन मुझ सर्वशक्तिवान के साथ। और सर्वशक्तिवान से कनेक्शन रखने वाले बच्चे सर्वशक्तियाँ प्राप्त कर विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर उनको शांति पहुंचा सकते हैं। ये बच्चों का काम। तो बाबा किस प्रकार साकार बाबा स्वयं करके हम बच्चों को सिखाता था कि कैसे हम बच्चों को भी विश्व की आत्माओं के लिए कैसे साकाश देना है और किस प्रकार हर आत्मा का सहयोगी बनना है। तो ये बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय सब बातें सिखाते रहे। और ये पिता रूप में, क्या ये पिता अपने बच्चों के बीच में रहता है तो उन्हीं बच्चों का ध्यान नहीं रखता। अगर उसका बच्चा देश विदेश में भी चला गया, किसी दूसरे स्थान में भी चला गया, तो पिता के लिए पुत्र दूर नहीं, वो अपने बच्चों को दूर बैठे भी उनकी मंगल कामना करता है। ऐसे हम बाबा को देखते थे कि कैसे बाबा सारे विश्व की आत्माओं का पिता सर्व को शक्ति देकर, सर्व को शांति देकर उन आत्माओं को भी सहयोग देने का कार्य करता है। फिर बाबा के रूप में हमने देखा कि बाप है तो जिसे बच्चे बहुत कई बार आ जाते थे, तो जब कभी ज़्यादा बच्चे आ जाते तो बाबा को बड़ी खुशी होती थी। ज़्यादा मानो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 250 अगर आ गए तो मानो हाउस फुल हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए, क्योंकि जगह ही इतनी होती थी। तब बाबा को इतनी खुशी, तो बाबा एक हलवाई था पूना में, तो बाबा उस हलवाई को बुलाते थे, बच्चे तुम चले आओ, मेरे बहुत बच्चे आए हुए हैं। बाबा उनको भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बना के खिलवाएंगे। और वो हलवाई भी ऐसा था जिसको कहेंगे, वो नहीं कहते हैं कि मैं खा जाऊंगा, प्रेत ने कहा, तो उसको काम दिया गया ऊपर चढ़ और नीचे उतर। वो भी बाबा कहता था बच्चे तुम गुलाब जामुन बनाओ, 300 गुलाब जामुन बना दो। और इतनी जल्दी जल्दी गुलाब जामुन बना के बाबा पास फिर आके खड़ा होता, बाबा अब क्या बनाऊं? बाबा कहता था ये तो वो प्रेत है कि इसको काम दो, नहीं तो हर समय बार बार आएगा, अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं? बच्चे अब जलेबी बना लो। बाबा कहता था जो वो काम बताओ जो टाइम लग के बनेगा, ताकि तुम्हें बिजी कर दूंगा। तो मानो बाबा को अपने हाथों से बच्चों को खिलाना बड़ा अच्छा लगता। मान लीजिए मुझे याद है एक बार गुलाब जामुन बनाए और डब्बे में डाल डाल के गुलाब जामुन ऐसे रखे थे, तो बाबा ने कहा मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाऊंगा। और गुलाब जामुन थोड़ा गर्म था, तो बाबा फूंक मार के एक एक बच्चे को ऐसे गले से लगाता और फिर उनके मुख में गुलाब जामुन डालता, इतने प्यार से। अब गुलाब जामुन का टेस्ट क्या आएगा जो खिलाने वाले के प्यार का टेस्ट है, वो कोई कम टेस्ट है क्या? तो मानो इस प्रकार बाबा, जिसको कहेंगे पिता किसको कहते हैं, तो पिता रूप में अपने बच्चों को कैसे पाला है उस। और वो पिता ही नहीं था, कई रूपों से अलमाइटी बाबा तो अलमाइटी है, लेकिन साकार द्वारा भी उसने सारे पार्ट अदा किए। वो हम बच्चों का पिता भी था, माता भी थी, लेकिन साथ साथ हमारा सखा भी था। कैसे सखा था? मुझे याद है एक बार ब्रह्म भोजन चल रहा था, तो ब्रह्म भोजन में ऐसे बाबा चौकी पर मामा बाबा बैठे थे और बच्चे ऐसे लाइनों में बैठे हुए थे और सभी बच्चे खा रहे। वैसे कई बार बाबा नीचे ही बैठते थे, कभी सब बच्चों को देखने के लिए चौकी पर बैठ जाते थे। और बाबा ने भी ब्रह्म भोजन बाबा के सामने भी आया, बच्चों के सामने भी आया, ब्रह्म भोजन खा लिया। तो हम ऐसे आगे की लाइन में आगे आगे बैठी थी, इस तरफ जो वर्तमान में जर्मनी में अपने सुदेश बहन है, तो दिल्ली में ही रहती थी पहले, तो हम सखियाँ थी, तो वो साथ सामने वो बैठी थी। तो मैंने उसको इशारा किया, क्योंकि खा लिया, लेकिन मैं रुमाल नहीं ले गई, तो हाथ तो पोंछने हैं। तो मैंने सुदेश बहन को इशारा किया कि आपके पास है? तो उसने कहा नहीं, उसके पास भी रुमाल नहीं था।
तो ना मेरे पास था ना उसके पास था, ठीक है, लेकिन बाबा कहीं हमारे ये इशारे देख रहा। तो बाबा ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और निकाल के ऐसे मेरी तरफ फेंक दिया और फेंक के कहता है कि अभी तुम पोंछ के अब इसको फिर दे देना। अब इतना नया नया रुमाल, सफ़ेद सफ़ेद, इतना सुंदर, अब मैं कैसे सब्जी वाले सारे हाथ पोंछूं। बाबा फिर थोड़ी देर के बाद देख के कहते हैं, तो मैंने आकर थोड़ा से प्यार करते हुए तो उसको रुमाल को थोड़ा सा हाथ पोंछ के फिर सुदेश बहन को दिया। और वो भी देखती है कि बाबा का रुमाल, मैंने भी उसको बाबा की तरह इशारा कर दिया, पोंछ लो तुम भी। क्या तो मानो जैसे एक सखा क्या होता है, सखे का मतलब क्या होता है, एक खेल पाल का रूप है। हम तो बाबा के साथ सचमुच, मैं कई बार कहती हूँ बाबा एक बार आप पुनः आ जाओ ना, हम आपको पहचान के तो देखें साकार में, आप एक बार ऐसे आओ, भले अव्यक्त रूप में आता ही है, लेकिन हम जैसे बचपन में ही बाबा को देख लिया, लेकिन एक समझ के आधार से वो भगवान बाप है, शायद ये इतनी समझ नहीं थी। अब बाबा खेलता था तो हमको ज़्यादा खेलना तो आता नहीं था, जो बैडमिंटन और ये वो खेलता था तो हम कहते थे बाबा हमारे साथ खेलो, हमारे चलो बच्चे क्या खेलोगे, बैडमिंटन नहीं आता कुछ नहीं, हम कैरम बोर्ड ले आते थे, हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलो। और बाबा सचमुच बैठकर आधा आधा घंटा कैरम बोर्ड खेलता। आओ बच्चे क्या खेलना है। तो क्या ये सखा का रोल नहीं है? दुनिया तो कहती है भगवान तू माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल उस प्यारे बाबा से ये सब अनुभव किए। चाहे 15 मिनट भी बाबा खेलता है, खेल तो रहा है ना, और बहुत अच्छा खेल रहा है, दिखाता है, देखो तुम्हारी गिट्टी गई, देखो मेरी वो सब गई, ये तुम्हारी ये मारा, ऐसे वो गया। तो जैसे एक बच्चों की तरह, बच्चों के साथ बच्चा बन के कैसे बाबा ने बच्चों को हर रूप से अपना अनुभव कराया। ये बाबा का संबंध था, बाबा का स्नेह था। और ऐसा भी नहीं कि बाबा साकार बाबा केवल बाबा ही था, वो सुप्रीम टीचर भी था। टीचर बन के पढ़ाता भी बड़ा ऐसा था कि आपको पढ़ाई, उसकी पढ़ाई हुई कभी भूल नहीं सकते। मुझे एक बार बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। मैंने मुस्कुरा दिया क्योंकि मेरा नाम बाबा ने ही रखा था, और बाबा मेरे से पूछे ये कैसे होगा। बाबा ने दोबारा पूछा बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। फिर मुझे आया सेकंड टाइम पूछा तो मुझे बताना चाहिए, तो मैंने कहा बाबा चक्रधारी। बाबा ने कहा बच्ची बाबा चक्रधारी है या तुम चक्रधारी हो? बाबा भी चक्रधारी है। तो मैंने सोचा अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ हम बाबा भी चक्रधारी हैं। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं चक्रधारी, मैं चक्रधारी। तो कहा बाबा चक्रधारी नहीं है। मुझे लगा ये मैंने गलत उत्तर दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, बाबा भी चक्रधारी है। तो फिर कहते अच्छा बाबा भी चक्रधारी है। मैं कहती हूँ नहीं है तब भी मुझे ऐसा कहते हैं, मैं कहती है तब भी मुझे ऐसा कहते हैं, अब मुझे क्या कहना चाहिए। कहते बाबा चक्रधारी है। अब मैं चुप हो गई ऐसे। बाबा ने कहा बच्ची बाबा सुप्रीम चक्रधारी, क्योंकि वही तो बच्चों को नॉलेज देता है और चक्रधारी बनाता है। तो बाबा भी चक्रधारी है, देखो सुप्रीम चक्रधारी है, तुम चक्रधारी। तो मानो बाबा का वो पढ़ाया हुआ बोल याद आता है, कैसे बाबा हम बच्चों को पढ़ा देते। एक बार हमको बाबा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा बाबा चक्रधारी। बाबा ने कहा तुम्हें मालूम है चक्र कितने प्रकार के होते। मैंने कहा जी बाबा। कहा बताओ कितने प्रकार के चक्र होते हैं। मैंने कहा बाबा एक तो हमारे जन्मों का चक्र होता है, क्योंकि हम 84 जन्म लेते हैं। कहा अच्छा और। मैंने कहा
युगों का भी चक्र होता है, कैसे 5 युग चलते हैं, वो भी चक्र की न्यायी। बाबा ने कहा और? मैंने कहा बाबा वर्णों का भी चक्र होता है, कैसे देवता क्षत्रिय ये सब चलते हैं। बाबा ने कहा और? मैंने कहा बाबा मेरे चक्र खत्म हो गए, क्योंकि मुझे उतने ही चक्र आते थे, इससे ज़्यादा मुझे आते नहीं थे। तो बाबा ने कहा था बच्ची, एक चक्र ऐसा है, अगर उसको जान जाओगी तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ। ये तो बड़ी समझने की बात हो गई, बहुत एंक्शियस हो गई इस बात में मैं। वो चक्र कौन सा है जिसको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाए? तब बाबा ने कहा कि कभी लाइट हाउस देखा है? तो मैंने कहा जी बाबा, हमने बॉम्बे में देखा था लाइट हाउस। कैसे लाइट हाउस लाइट दिखाता है शिप्स को, उस समय शिप्स में वो देखा, अगर कोई गलत दिशा जाता है तो निर्देश मिल जाता है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम 2-2:30 बजे प्रातः उठ करके विश्व के ग्लोब पर बैठ बाबा से सर्व शक्तियां लेती हुई सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दोगी, तो बाबा गारंटी करता है कि तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ। बात तो बड़ी अच्छी बाबा ने कही, और चक्रवर्ती बनने का तरीका भी बता दिया, और कैसे बनना है वो ढंग भी सिखा दिया। अब मैंने बाबा की ये बताई हुई बात पर विचार किया तो सेवा केंद्र पर रहने पर रात को सोने में 11 बज ही जाते हैं, और सुबह 4 बजे योग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब 11 बजे सोएं, 4 बजे योग भी करना है, 2-2:30 बजे उठ कर के साकाश देना है, तो सोने का टाइम कौन सा होगा? सारा दिन तो सोना तो नहीं मिलेगा, सेंटर्स में सेवाएं होती हैं, टाइम निश्चित होता है। तो मैं कोशिश करती रही 2-2:30 बजे उठूं, लेकिन मैं हमेशा नहीं उठ पाई। अब मुझे बहुत मन में कोसता था कि मेरे बाबा ने मुझे चक्रवर्ती बनने का तरीका बताया, लेकिन मैं 2-2:30 बजे रोज़ नहीं उठ पा रही। कैसे मैं योग का साकाश दूँ और 2-2:30 बजे रोज़ उठकर? टाइम बाबा ने ये निश्चित किया। तो मैं आपको अपना ये किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे मन से ये बात निकली नहीं कि मुझे बाबा ने काम दिया था। तो मैं एक बार साकार बाबा के पांडव भवन में कमरे में खड़ी थी, और मेरे मन में फिर यही आया, बाबा आपने मुझे इतनी अच्छी युक्ति बताई, लेकिन मैं आपकी उस युक्ति को पूरा फॉलो नहीं कर पा रही। इसका मतलब मैं चक्रवर्ती तो नहीं बनूंगी, लेकिन नहीं फॉलो कर पाने का मुझे बहुत चिंतन रहता है। ऐसे ही मन में मैंने संकल्प किया, तो संकल्प करने पर मुझे बहुत अच्छा बाबा ने एक उत्तर दिया, जो मुझे इतने साल तक वो उत्तर नहीं मिला। अब वो जो उत्तर मिला, कोई ये नहीं कोई साक्षात्कार हुआ या बाबा खड़ा होके मुझे कुछ बता रहा है, लेकिन बचपन की एक बात मैंने कभी सुनी होगी, किससे कब कैसे सुनी मुझे वो भी याद नहीं, लेकिन अचानक मुझे वो बात याद आ गई, जिस बात से मुझे बाबा के दिए हुए काम को करने की युक्ति मिल गई। अब वो सुनना चाहेंगे ना, अब वो कौन सी बात होगी। तो अचानक मैं समझती हूँ बाबा के कमरे में मैं थोड़ी देर ही बैठी, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है वो कुछ सेकंड का एक्सपीरियंस को बड़ा लंबा हो जाता है, सुनाने में वो काफ़ी लंबा आता है, बात सेकंड में हो जाती है। तो मुझे एक ख्याल आया, एक संकल्प आ गया। संकल्प क्या था कि कहते हैं कि किसी मनुष्य को
फांसी की सज़ा किसी जुर्म से हो गई थी और लोअर कोर्ट से उसे फांसी की सज़ा का ऑर्डर मिल गया था। तो उनके घर वाले सब बहुत परेशान थे। स्वाभाविक है, किसी का घर का एक मेंबर उसको फांसी होने वाली हो तो बड़े परेशान थे कि किसी तरह भी इनको फांसी से छुड़ाया जाए। ये गाथा एक सेकंड में मेरी सारी मुझे बाबा ने सुना दी जैसे, और मेरी कभी सुनी हुई थी, ऐसा नहीं सुनी हुई नहीं थी, लेकिन कैसे एकदम याद आई। तो उसमें कहते हैं कि किसी ने, परिवार वालों ने कोशिश की कि किसी तरह छुड़ाया जाए, तो किसी ने उनको सजेशन दिया था कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू बहुत नामी ग्रामी वकील हैं, तो अगर इस केस को छुड़ा सकता होगा तो मोतीलाल छुड़ा सकते और कोई नहीं छुड़ा सके। लेकिन मोतीलाल नेहरू हमेशा वो केस लेते थे जिस केस को समझते थे मैं जिता सकूंगा, उसके बिना वो केस लेते नहीं थे। और कहते उस केस को मोतीलाल नेहरू ने ले लिया और कहा कि मैं इसे फांसी से मुक्त करा दूंगा, बरी करा दूंगा। घर वाले बड़े खुश हुए, जो भी मांगेगा हम देंगे फीस, लेकिन बरी हो जाए। कहते हैं लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में गया, वहाँ भी उनको फांसी की सज़ा अनाउंस। हायर कोर्ट से हाई कोर्ट में जब गया, फांसी की सज़ा हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फांसी की सज़ा मिल गई। घर वालों ने कहा ये वकील बड़ा ठग है, हमें कहता था छुड़ा दूंगा, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी अनाउंस कर, और यहाँ तक कि उसे फांसी की कोठड़ी पहले होती थी, वहाँ रखा जाता था और वहाँ रखा गया। और जिस दिन उसे फांसी होनी थी उस समय उसको फांसी पर भी ले जाया गया। और जब उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, उस समय मोतीलाल नेहरू जी ने स्टे ऑर्डर ले लिया था कि उसे फांसी से उतार दिया जाए तख्ते से, क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ था हैंग हिम। उसके गले में रस्सा डाल दिया था, उसको ऐसे किया तो ऊपर ले किया उन्होंने, लेकिन उसी समय उसको छुड़वा दिया, क्योंकि उसमें था हैंग हिम। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था हैंग टिल डेथ, जब तक मर ना जाए तब तक लटकाए रखता, ये नहीं कहा था। तो उसको फांसी से छुड़वा दिया था उन्होंने। अब उसके बाद भारत के संविधान में ये बात नोट हुई, एक नया लॉ बना कि जब भी किसी को फांसी होती थी लिखा जाता था हैंग टिल डेथ, जब तक वो मर न जाए तब तक लटकाए रखना। और पहले शब्द होता था हैंग हिम, तो हैंग कह के उसने छुड़वा लिया था। हैंग तो आपने हैंग तो कर दिया ना, छोड़ो, अभी वो मरा मराया तो था ही नहीं, और वो बरी हो गया। तो मेरे को क्या आया उत्तर, देखो एक एग्जाम्पल क्या आता है, मनुष्य कैसे अपने स्वार्थ के लिए कुछ बना लेता है। मेरे को आया, मुझे बाबा ने यही तो कहा है ना कि 2-2:30 बजे उठना, ये तो नहीं कहा कि उठ के बैठी रहना। तो मैंने क्या किया, एक घड़ी में 2 बजे का अलार्म लगाया, एक में 4 बजे, 2 घड़ियाँ रख ली। अलार्म बजते ही मैं 1 सेकंड के लिए मेरी नींद ना खुल जाए, वर्ल्ड ग्लोब पर बैठ के लाइट माइट लेके मैं विश्व को दे रही हूँ, और सो गई। मैं भी, अगर मोतीलाल नेहरू केस जीत सकता तो मैं भी तो जीत सकती हूँ, मैं क्यों नहीं जीत सकती। मुश्किल इसलिए था कि तब से लेके जागी रहूं, फिर 4 बजे योग करूं, फिर आकर सोऊं कब, इसमें तो मैंने 1 सेकंड में अपना काम किया और सो गई। मेरा ये मतलब नहीं कि आप सब ऐसा ही करना, ये मैं अपनी मुक्ति का द्वार बता रही हूँ कि मुझे बाबा की आज्ञा जो मिली और उस आज्ञा पर मुझे जरूर चलना है। ये अवज्ञा है मेरी, मैं बाबा की आज्ञा को नहीं मान पा रही हूँ। तो ये संकल्प ने मुझे, बाबा ने ऐसे मदद कर दी। स्टोरी सामने आई तो मुझे आया मोतीलाल नेहरू किसी को फांसी से छुड़ा सकता है, तो मैं क्या बाबा की आज्ञा को मानकर क्या मैं बाबा के आज्ञा पालक बच्ची नहीं बन सकती। तो बाबा का मुझे जो ही पता ऐसा लगा तो मैं तब से ऐसा ही करने लगी। कि धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो घड़ियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है।
लेकिन अभी भी कई बार नींद 2 बजे या 2:30 बजे नहीं खुलती, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। फिर मुझे बहुत पश्चाताप होता है, अरे ये तो 3 बजने वाले, 2:45 हो गए, टाइम निकल गया मेरा। बाबा का बताया हुआ तो मेरे को वो टाइम है, 2 और 2:30 बजे का टाइम। तो बाबा अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे आगे ले जाता है। तो टीचर है, टीचर पढ़ाता भी है और पढ़ाई के साथ साथ उसे युक्तियाँ भी बताता है। ऐसे बाबा का टीचर के रूप में एक मैं और बात सुनाती हूँ। एक बार मुझे याद है सारा कि एक भाई थे, बहुत अनन्य हैं, अच्छे थे। तो वो खास मधुबन में आए थे, और मधुबन में वो किस लिए आए थे, उनसे कोई भूल हो गई थी और उनको मन खाता था कि ये मेरी भूल है, मुझे बाबा को ये बतानी ज़रूर चाहिए। बच्चों का बाबा से इतना रिलेशन था, इतना नज़दीकी नाता था। कोई भूल हो जाए, अच्छा ठीक है मेरे से हो गई तो क्या है, संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कईयों से हो जाती है, मेरे से बड़ी भी हो जाती है। ऐसा कह के अपने को बचा लेना, ये तो अपने मन से बचाना है, रियलिटी में तो बचाना नहीं। तो उस भाई को बहुत मन में आया, तो बाबा के पास आए और बाबा को आकर कहा कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे से भूल हुई है। सारी बात अपनी सुनाई। तो जब बात अपनी सुना दी, पर्सनल बाबा के कमरे में जाके, तो वो निश्चिंत हो गया। तो क्लास चल रही है, तो क्लास के बीच में ही बाबा कहते हैं, बच्चे आज ये बच्चा आया है, इसने भूल की है, अपनी भूल को बताने के लिए खास यज्ञ में आया है। अब उस बच्चे की तो आंखें नीचे हो गई कि मैंने तो पर्सनल बाबा को कमरे में बताया था, और बाबा तो सारी क्लास में सबके सामने मेरी तरफ उंगली करके और ये बता रहे हैं कि इस बच्चे से भूल हो गई। तो जब क्लास पूरी होती थी, तो बाबा जब कमरे में जाता था, तो थोड़े अनन्य बच्चे और अपनी दादियाँ और कुछ हम जैसे भी बीच में चले जाते थे। तो बाबा के कमरे के क्लास के बाद जब ये संगठन छोटा कमरे में होता था, इसको विशेष रूप से क्लास नहीं कहा जाता, चैम्बर की क्लास। ये हमारा चैम्बर होने जा रहा है, इसे चैम्बर कहते थे। तो चैम्बर में जब बाबा बैठे, तो उस बच्चे ने बाबा के पास बैठा और ऐसे करके कहते, बाबा मैंने तो अपनी भूल आपको बताई थी, आपने तो सारी क्लास में मेरी भूल बता दी। बाबा मुझे देह अभिमान बहुत आया। बाबा ने कहा सीरियस होके, बच्चे अगर किसी कक्षा का कोई विद्यार्थी किसी हिसाब को गलत करता है, तो क्या उसका टीचर उसे ये कहता है कि चलो आओ दूसरे कमरे में तुम्हें बताऊं कि तेरा ये सवाल गलत है, कि क्लास में उसे बताता है कि ये सवाल तुम्हारा गलत है? तो ये सुप्रीम टीचर है। टीचर अगर किसी स्टूडेंट की कोई गलती होगी तो उसे सेपरेट ले जाके नहीं बताएगा, क्लास में बताएगा। बाद में इस पर विचार किया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। बाबा ने वाणी में भी स्पष्ट किया, और मुझे बहुत विचार चला कि बाबा ने सारी क्लास में कैसे बताया। और बाबा ने स्पष्ट किया कि देह अभिमान के वशीभूत होने पर ही कोई भूल होती है, और जब तक देह अभिमान समाप्त नहीं होगा तब तक बच्चे भूलों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए बच्चे की भूल को बाबा सारी क्लास में बताया ताकि बच्चे का देह अभिमान समाप्त हो सके। और ये सत्यता थी। जिस देह के अभिमान के वशीभूत हम भूल करते हैं, अगर उस देह अभिमान को कायम रख के चुपचाप बाबा को बता दें, लेकिन किसी को पता ना चले, इसका मतलब देह अभिमान तो अभी भी है। तो बाबा ने कहा जब तक देह अभिमान नहीं गया, भूलें कैसे ख़त्म होगी। इसलिए बाबा को बच्चों के
देह अभिमान को समाप्त करने के लिए ये युक्ति अपनानी पड़ती। तो सुप्रीम टीचर भी था, और केवल टीचर भी नहीं था, मैंने देखा बाबा बहुत प्यारा विद्यार्थी भी था। हम बाबा के बिल्कुल बाहर वाला कमरा, जहाँ मुन्नी का स्टोर है अभी, वहाँ सोई हुई थी, और बाबा का ये कमरा है, इस कमरे का ये पर्दा, ये हमारी खटिया है। तो मैंने देखा कि बाबा के कमरे में पर्दा लगा हुआ, पर्दा भी ऐसे लकीरों वाला एक कपड़ा, पतला पतला सा कपड़ा था, और पूरा पर्दा भी नहीं होता था, अधूरा अपूर्ण सा पर्दा था, और दिखाई देता था बाबा इस समय क्या कर रहा है। तो मैंने रात को अचानक आँख खोली तो मैंने देखा कि बाबा ने टेबल लैंप जलाई हुई है, और टेबल लैंप जला के कुछ लिख रहे हैं, लेकिन टेबल लैंप के ऊपर तौलिया डाला हुआ है। तौलिया किस लिए डाला? ताकि ये लाइट सामने सोए हुए बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा बाबा आज रात को आप कुछ लिख रहे थे टेबल लैंप जला के। तो बाबा ने पहली करेक्शन मेरी की, बच्ची रात को नहीं, अमृत वेले बाबा लिख रहा था, क्योंकि वो टाइम तो 3:30 का टाइम था। मैं तो रात ही समझ रही थी, क्योंकि मैं तो सोई हुई थी। बच्ची रात नहीं, वो अमृत वेले का टाइम था। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा आपने तौलिया डाला हुआ था। बाबा ने कहा बच्चे, लाइट मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि और बच्चे भी सोए हुए हैं, इसलिए बाबा ने तौलिया डाला था। और बाबा क्या लिख रहा था? बाबा ने कहा, बाबा ने क्लास में एक काम दिया था, आलमाइटी बाबा ने, तो जब तक ये स्वयं काम नहीं करेगा, ये औरों से कैसे पूछेगा कि तुमने काम किया? इसलिए आलमाइटी का दिया हुआ काम मैं कर रहा था, ताकि क्लास में पूछ सकूं कि ये सब ने काम किया। अब देखिए कितना बेस्ट विद्यार्थी है कि अपनी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते थे। जो बाबा कहे, उस बाबा की कही हुई बात को ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में उतारते थे, और एक नंबर 1 विद्यार्थी बने, तभी तो नंबर 1 स्टेटस लेकर अव्यक्त बन गए। सेवा कोई कम नहीं की। और बाबा ऐसे बाबा नहीं बन गए, उनके सामने बहुत परीक्षाएं आई, बहुत से एग्जामिनेशन उन्होंने पास किए, इजीली नहीं बन गए। समय भाग रहा है, मैं मोटे रूप से 2-3 परीक्षाएं बाबा की बता देती हूँ। सोचिए वो समय था जब 400 बच्चे भोजन खाने के लिए बैठे हैं, और उस समय भंडारे में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। साकार में निमित्त तो ब्रह्मा बाबा थे, लेकिन बाबा कभी हिले नहीं, अवस्था को कभी नीचे ऊपर नहीं होने दिया। क्यों? बाबा का एक ही शब्द था कि ये यज्ञ सेठ ने रचा है, यज्ञ उस सेठ का है, मैं तो सेठ का कार्य करता हूँ। चिंता सेठ को है, ये क्यों चिंता करेगा? इतना बड़ी परीक्षाएं, इतना बड़ा टेस्ट, लेकिन बाबा ने कैसे उत्तीर्ण होता था। बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा नंबर 1 पास मार्क्स लेकर, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास हुए। पूरी बस भरकर जा रही है बच्चों की, और अचानक वो बस एक खड्डे में गिर जाती है, और खड्डे में गिरने पर किसी के यहाँ काट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी को कहाँ चोट लगी है, खून के अंदर पड़े हैं सब बच्चे जैसे। और कोई भागता हुआ आया, बाबा बस गिर गई खड्डे में। और अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं, बाबा चलता है, चल के देखता है। नहीं तो सोचे बच्चे क्या होगा अभी। कोई इतना बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं पड़े हुए, और बाबा जाता है और जाकर बच्चों को ऐसे दृष्टि दे रहा है। जिसका हाथ कटा है वो भी दृष्टि ले रहा है।
जिसके पाँव में बहुत चोट आई है वो भी दृष्टि ले रहा है। बाबा सबसे पहले दृष्टि देकर उनको उनकी स्थिति में स्थिर करते। ये कोई कम टेस्ट नहीं, लेकिन बाबा ने किसी कैसी भी परिस्थिति आई अपनी स्थिति को हिलने नहीं दिया। और यही बच्चों को सदा आदेश देते हैं, बच्चे परिस्थितियां तो आनी और जानी हैं, ये सदा नहीं रहेंगी। स्थिति अगर नीचे ऊपर हो गई तो एक समय की गिरी हुई स्थिति कल्प कल्प की बाजी है। कल्पांतर के लिए तुम्हारी स्थिति गिर जाएगी। इसलिए अवस्था का बड़ा ध्यान। एक बार की बात है कि बाबा को बॉम्बे ही जाना था, क्योंकि बाबा सर्दी के मौसम में माउंट आबू में बहुत सर्दी होती थी। जुलाई मास में भी हम कंबल आदि लेते थे ऊपर, अच्छी ठंडी लगती थी। तो बाबा दिल्ली या बॉम्बे दो जगह जाते थे। तो जब बाबा ने जाना होता था तो बाबा सबसे पहले आलमाइटी बाबा के पास संदेशी द्वारा भिजवाते थे। बाबा कहता था ये चैरियट है, वो चैरियटियर है, ये रथ है, वो रथी है जिसका ये रथ है। रथ तभी जा सकता है जब रथी उसे अलाउ करे कि वो चले, क्योंकि रथी को वहीं आना होगा। इसलिए बिना आलमाइटी के छुट्टी लिए कभी भी साकार बाबा इधर से उधर नहीं होते। यहाँ तक अंतिम दिनों में गेट से बाहर भी आलमाइटी ने जाना मना कर दिया। गेट से बाहर भी बाबा नहीं जाते थे, गेट तक अंदर ही अंदर रहते थे। कहीं तो हम बच्चों को पहाड़ों पर लेकर जाते थे, दूर दूर ले जाते थे, लेकिन अब समय ऐसा आया बाबा ने बंद कर दिया। बाबा बड़ा वफादार स्टूडेंट था, यज्ञ का फेथफुल बच्चा था। और जब आलमाइटी बाबा से संदेशी छुट्टी लेकर आई कि हाँ बच्चा बॉम्बे जा सकता है, तब बाबा ने बॉम्बे वालों को इतला दी कि बाबा बॉम्बे इस डेट से इस डेट तक आएंगे। तो स्वाभाविक है बाबा आएगा तो आसपास के छोटे मोटे सेवा केंद्रों वाले भी वहाँ जाएंगे, तो उन्हें काफ़ी लंबा प्रबंध करना पड़ेगा। रहने का स्थान, बाबा की मुरली चलाने का स्थान, लोगों के खाने पीने के पदार्थों का प्रबंध, सब कुछ करना पड़ेगा। और इसके अलावा चारों तरफ इतला जाती थी कि बाबा इस डेट से इस डेट तक फलां जगह होगा। लिखा पढ़ी कोई भी बात की ज़रूरी पड़ जाए बाबा से तो वो सब लिखा पढ़ी वहीं होगी। तो ये सब इंतज़ाम हो गए थे। और जब सब इंतज़ाम हो गए तो कुछ बच्चे पहले से चले गए, बाबा का सामान भी पहले से चला गया, कपड़े भी चले गए, सब चले गए। अब बाबा के जाने का दिन आया तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, बस संदेशी को कहा बाबा को बता के आओ कि टैक्सी आ गई है और बाबा जा रहा है। तो संदेशी जब ट्रांस में गई तो थोड़ी देर तक वापस आ गई। बाबा ने कहा क्यों, क्या कहा आलमाइटी ने? कहा बाबा वहाँ बाबा मिले नहीं, बाबा थे ही नहीं। तो कहा थे नहीं तो क्या था? कहा बाबा एक झंडा लाल सा था वो लहरा रहा था, लेकिन बाबा नहीं था। बाबा ने कहा तुम दोबारा जाओ और जब तक बाबा ना आए तब तक खड़ी रहना, क्योंकि वतन का एक दृश्य ऐसे संदेशी के सामने इमर्ज हो रहा है। और खड़ी रहना, आलमाइटी से छुट्टी लेकर ही आना। तो वो दोबारा गई, थोड़ी देर खड़ी हुई तो इतने में देखा बाबा सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबा उसको आश्चर्य से जैसे पूछता है बच्ची कैसे आई? कहा बाबा टैक्सी आ गई है, बाबा जा रहा है। बाबा ने कहा ये सामने जो झंडा है देख रही हो झंडे को? कहा जी बाबा। कहा इसका क्या मतलब होता है? कहा बाबा लाल झंडे का मतलब होता है नहीं, कोई डेंजरस चीज़ है, कोई डेंजर है। बाबा ने कहा बस कह देना बाबा की अनुमति नहीं है, बाबा की छुट्टी नहीं।
अब बाबा से छुट्टी लेके तो सारे प्रबंध हुए हैं, और आज बाबा कहते हैं बाबा की छुट्टी नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा, क्यों बच्चे, बाबा ने बाबा से तो पूछा था ना। जो ही संदेश जी ने आकर कहा बाबा ने कहा है बाबा की छुट्टी नहीं, तो बाबा कहते अच्छी बात है। तो बाबा ने सबसे पहला फ़ोन दिल्ली में किया, क्योंकि बाबा जगदीश भ्राता जी को कहीं भी जाते थे तो जाने की सूचना और जो प्रबंध होता था पहले वो करते थे, ये सब सूचना उनको देते थे। तो बाबा ने फ़ोन किया, और पहले मधुबन से इतनी जल्दी फ़ोन की लाइन नहीं मिलती थी, तो फ़ोन जोधपुर से या जयपुर से ऐसे विभिन्न स्थानों की लाइनों के थ्रू किया जाता था। लेकिन उस दिन अचानक बड़ी लाइन क्लियर मिली हुई थी, क्योंकि बाबा का जब फ़ोन आया दिल्ली में, कमला नगर सेवा केंद्र उस समय था, तो मैं वहीं थी। तो बाबा का फ़ोन आया और मुझे ही फ़ोन उठाने का सौभाग्य मिला। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, जगदीश बच्चा कहाँ है। मैंने कहा बाबा वो कहीं सेवा में गए हैं। मैं बड़ी खुश कि मैं तो बाबा से बात कर रही हूँ, और इतनी क्लियर बात बाबा से हो रही है। फिर बाबा ने कहा गुलजार बच्ची कहाँ है। मैंने कहा बाबा वो भी उनके साथ ही गई हैं सेवा पर। बाबा ने कहा आने पर उनको बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा, और दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी इतला दे दें कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा। मैं खाली कहती जा रही हूँ जी बाबा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल पा रही, जी बाबा। अब ऐसे 2.5 मिनट का फ़ोन होता था, लेकिन मैं तो जी बाबा ही कर रही हूँ। तो बाबा ने फ़ोन रख दिया, इतला दे दी। तो मैंने फ़ोन दिल्ली में किया ऑलराउंडर दादी को, फिर एक जगह और भी कानपुर शायद फ़ोन किया गंगे दादी को कि भाई बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा। जगदीश भ्राता जी को फिर सबको इतला देनी थी। तो मुझे जो फ़ोन उठाए वो पहले पूछे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सब इंतज़ाम हो गए हैं। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कहा पूछते तो सही ना, क्यों बाबा नहीं जा रहा, क्या हुआ। मैंने कहा मैंने पूछा ही नहीं। 3 दिन के बाद जो मुरली आई, उस मुरली में लिखा हुआ था बच्चे अभी तक बुद्धू हैं, ड्रामा की नॉलेज ही नहीं जानते, आलमाइटी से पूछते हैं क्यों नहीं जा रहा। ये प्रश्न की बात है। बाबा ने कहा नहीं तो नहीं, इसमें प्रश्न कैसे किया जाएगा। मेरे को आया, मैं तो पास हो गई। हालांकि कोई पास होने की मेरी बात नहीं थी, मैं तो भावुक हो गई थी उस समय, क्योंकि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। लेकिन सब जब मेरे से पूछने लगे कि आपने ये नहीं पूछा बाबा क्यों नहीं जा रहा, आपने फ़ोन उठाया, आप ये तो पूछती, लेकिन मैंने तो पूछा नहीं था। तो मुझे जब आया, जब बाबा की मुरली आई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो पास हो गई, क्योंकि मैंने तो क्यों नहीं पूछा। तो मेरा बताने का भाव ये है कि बाबा को, आलमाइटी बाबा का वो विश्वास था कि वो जो कहता है वो सत्य ही है, उसमें क्यों क्या कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। इतना निश्चयात्मक, ऐसी स्ट्रॉन्ग वो आत्मा थी। ऐसे नहीं वो आदि पिता बना, ऐसे नहीं वो विश्व का महाराजन और विश्व का श्री नारायण बना। बहुत परीक्षाएं आई उनके सामने, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुआ। बहुत कुछ आया। सब्जी साफ करने मम्मा बाबा बैठते थे, हमको याद है, हम मम्मा बाबा के साथ सब्जी साफ करने बैठते थे। कई बार पालक जब होती थी तो मोटे मोटे पत्ते तो हम सब रख लेते थे, लेकिन जो छोटे छोटे होते तो सोचते चुपचाप इसको फेंक ही दो, उनको साफ करना बड़ा लंबा काम है। लेकिन मम्मा बाबा कहते जो छोटे पत्ते वो हमारी तरफ करते जाओ, वो हम साफ करें। जब वो गेहूँ साफ करते थे तो छज पर वो ऐसे ऐसे करने के बाद या छाननी में तो काला काला जो रह जाता है थोड़े दानों में, वो अलग पीछे साफ करो, ये वाले दाने पहले करो। जो अच्छे होते थे वो तो सब बच्चे कर लेते थे, जिसमें काला बहुत ज़्यादा होता था बाबा मम्मा की तरफ करते थे। क्या नहीं बाबा मम्मा ने बच्चों के साथ किया। क्या गोबर नहीं पाथा, क्या मिट्टी के लड्डू नहीं बनाए, क्या उन्होंने बच्चों की गंदगी नहीं उठाई,
उल्टी आई तो बच्चों की नहीं उठाई। क्या बच्चों की पालना में कसर छोड़ी, पढ़ाई में क्या कसर बाबा ने छोड़ी। परीक्षाएं कितनी आई, लेकिन बाबा ने कैसे परीक्षाओं को एक बड़े प्यार से और सहज सुरता से सब परीक्षाओं को पास किया। तो ऐसे प्यारे बाप दादा के हम बच्चे परम सौभाग्यशाली बच्चे। ओम शांति।